जय श्री कृष्ण सभी साथियों को स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी विद कृष्णा में। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और भाई जिसका पेपर बढ़िया गया वो तो एकदम खुश होगा, और जी जिसका भाई। पेपर थोड़ा डाउन गया वो थोड़ा भाई सस्पेंस में होगा और माइंड ख़राब होगा भाई। समझ सकते हैं इस चीज़ को कि किस पर क्या बीत रही है भाई। और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही था। मैं भाई थोड़ा 2-4 दिन मेरा दिमाग ख़राब रहा है, फिर मैंने देखा और लोगों के भी साथ, और लोगों का भी ऐसा ही हुआ है, ज़्यादा मतलब इतना उसमें भी नहीं हुआ है। मतलब कृष्णा भाई ओवर कॉन्फिडेंस बच्चे थे। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस बच्चे थे। फिर मैंने देखा और एनालिसिस किया, अपने दोस्तों का भी देखा। तो फिर उसके बाद पता चला मुझे कि हाँ मतलब सही है, अपना स्कोर इतना वो नहीं है। हम्म। और भाई क्या बात करें कि मतलब सबसे ज़्यादा बच्चे कट ऑफ भाई, कट ऑफ के लिए कमेंट जी। भी कर रहे हैं, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कट ऑफ ही देख रहे हैं। और सभी जी। बच्चे परेशान हैं क्या मतलब कट ऑफ कितनी जाएगी, कितनी क्या संभावित कट ऑफ हो सकती है भाई। तो भाई कट ऑफ तो भाई एक अंदाज़ा ही लगाया सकता है कि इतने पे हो सकती है, क्योंकि आपने अपने आसपास के माहौल में अपने आसपास जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और जो कम पढ़ने वाले बच्चे हैं, एवरेज बच्चे हैं, उस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो जी। कि कौन बच्चा कितना अटैम्प्ट कर रहा है। उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे जा सकती है भाई। तो बात करें सबसे पहले भाई कि मेरा एग्ज़ाम कब था, कैसा रहा मेरा एग्ज़ाम, क्या रहा, पहले मैंने वैसे ही वीडियो में बता चुका हूँ। और बट भाई मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। मेरा भाई 24 तारीख को था एग्ज़ाम, सेकंड शिफ्ट में था। और भाई मेरी बात करें तो मेरे भाई उसमें दो मैंने 127 क्वेश्चन सही थे उसमें मेरे, मतलब 127 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे मैंने। हम्म। 127 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, और उसके बाद मेरे भाई 17 क्वेश्चन गलत हो गए। 10 क्वेश्चन सही थे उसमें, मतलब 110 क्वेश्चन सही थे उसमें, 17 क्वेश्चन गलत हो गए। तो उसमें नेगेटिव काटेंगे तो भाई मेरा स्कोर बनेगा 211.5, मतलब दो 212 सौ ही हो बारह गया वो एक तरह से। अब नॉर्मलाइजेशन हो जाए उसमें अलग बात है, वो नॉर्मलाइजेशन वगैरह उसकी अलग चीज़ है। और भाई बात करें तो अभी ज़्यादातर बच्चे भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे कि भाई कट ऑफ के लिए वीडियो लेके आए और कट ऑफ बताओ। भाई रनिंग के लिए रनिंग करनी चाहिए, हमारा इतना स्कोर बनना है, इतना स्कोर नहीं बनना है, क्या है। भाई मैंने ज़्यादातर देखा, जैसे हमारी लाइब्रेरी में, हम्म। जहाँ पर हम लाइब्रेरी करते भाई, उस लाइब्रेरी में 10 या 12 बच्चे ऐसे थे जो मतलब मेरी जो जान पहचान के थे, और जो अच्छा स्कोर करते थे, जो 220 प्लस स्कोर करते थे मॉक टेस्ट में। मोक टेस्ट में। अंकित भाटी की भी मान लो, या टेक्स्ट बुक में मान लो, टेक्स्ट बुक भी उनका सही स्कोर रहता था, मतलब 210 के आसपास या 220 के समथिंग उनका स्कोर रहता था। टेक्स्ट बुक में भी सही स्कोर था उनका, और अंकित भाटी पे तो उनका ज़्यादा ही रहता था, 220 प्लस से ही। तो बात करें भाई, मैंने देखा कि जिनका भाई 240 या 245 या 60 स्कोर आ रहा था उस पर, अंकित भाटी से के उस पर RW पर, उनका भाई देखा मैंने, तो वो बोल रहे भाई कि हमारा, कोई बोल रहा भाई हमारा तो इतना हुआ है। उन्होंने वो OMR शीट का जो कॉपी होती है वो भी मेरे को चेक कराई। हम्म। उन्होंने दिखाया कि भाई देखो तुम झूठ मान रहे हो, तो ये देख लो भाई हमारा कितना बनना है। तो बोल रहे भाई मैंने देखा तो किसी का तो भाई 100 से 105, किसी का 100 बनना है, मतलब 100 क्वेश्चन काट पीट के सही बैठ रहे हैं, किसी के 105 क्वेश्चन से काट पीट के सही बैठ रहे हैं, किसी के भाई 110 क्वेश्चन बैठ रहे हैं मतलब काट पीट के। मतलब वही घुमा फिरा के 100 और 110 के बीच में ज़्यादातर अपने भाई लोगों का इतने का ही, इतने इतने के बीच में आ रहे हैं सब लोग। और फिर मैंने देखा भाई जो एवरेज बच्चे थे, एवरेज भी होते हैं तो आपके रिश्तेदारी में होंगे, आपके जान पहचान में होंगे, और फिर आपके जो साथ ही पढ़ते होंगे एवरेज होंगे जो बच्चे, उनका मॉक टेस्ट देखा होगा आपने। तो भाई वो उतने पे घूम रहे हैं कि 90 और मतलब 100 के बीच में ही, जी। 90 और 100 के बीच में। किसी 98 क्वेश्चन सही हैं, मतलब 98 क्वेश्चन सही हैं, किसी के भाई 95 क्वेश्चन सही हैं। तो भाई और किसी के 92 सही, मतलब ये इसी के बीच में 90 और 100 के बीच में घूम रहे हैं जो एवरेज बच्चे थे। और बात करें भाई जैसे कि RW के अंकित वाटी के सर के उस पर चैनल पर, तो जैसे कि जो बच्चे उस पर 160 170 स्कोर कर रहे थे, वो मेन एग्ज़ाम में भाई 200 तक पहुंच गई, मतलब उनके किसी के 196 क्वेश्चन चाहिए, मतलब 196 नंबर बनना है, और किसी का भाई 200 बनना है, किसी का 205, किसी मतलब एक जो बच्चा 160 170 कर रहा था वो वहाँ पे उन्होंने डर के मारे टेस्ट देना भी छोड़ दिया था अंकित वाटी सर का। जी। और जो बच्चा भाई 240 या 265 60 स्कोर कर रहा है, और वो अचानक से इतने पे आ जाए, 210 पे आ जाए, या 205 पे आ जाए, तो उसे एकदम सदमा सा लगेगा भाई ये क्या हुआ मेरे साथ, मैंने एग्ज़ाम में ऐसा हुआ है। तो भाई जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, वो एकदम उसमें वहाँ पे चाहे एग्ज़ाम का प्रेशर मान लो, कुछ भी मान लो, उसमें डिप्रेशन में चले गए। और जो भाई इस डिप्रेशन को मैनेज, उसको एग्ज़ाम प्रेशर को मैनेज कर गया, पढ़ने वाला बच्चा, वो भाई वहीं पे स्कोर बूस्ट कर गया, मतलब अच्छा कर गया वो, मतलब 220 प्लस ही स्कोर बनना हुआ है उसका। जैसे जैसे ज़्यादातर मेरे भाइयों को देखा है जिसने एग्ज़ाम प्रेशर नहीं लिया,
वो भाई 220 प्लस आराम से स्कोर गया, क्योंकि वो पढ़ने वाला था ही और एग्ज़ाम प्रेशर मैनेज कर लिया उसने। अब बात करते हैं भाई, अभी सब टीचर उसके लिए कट ऑफ के लिए वीडियो ला रहे होंगे और भी चीज़ ला रहे होंगे, तो भाई मैं उसके लिए बताऊंगा आपको। तो मैं आपको बताता हूँ, ये भाई हमारे साथ ये हमारे पड़ोस में ही रहते हैं रूम में, तो इन्होंने भी पेपर दिया था और ये भी मोक टेस्ट लगाते थे। तो भाई बताएंगे अपने बारे में, कैसा कैसा इनका एग्ज़ाम रहा, कितना रहता था इनका। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा भाई। जय श्री कृष्णा, शुभ सभी भाइयों को। भाइयों, बात ऐसी है कि मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे यहाँ पे, अंकित भाटी के भी लगाई, मैंने टेक्स्ट बुक पे भी लगाए, और ये जो पीडीएफ थी, एग्ज़ाम हुए थे ये 23, 24, 25 के, मैंने ये भी लगाए थे। एक्चुअली हुआ क्या कि इन मॉक टेस्टों को जब मैं लगा रहा था तो यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं था। लाइब्रेरी हॉल में बैठ के लगा रहे हैं, फिर यहाँ बैठ के लगा रहे हैं, तो कोई प्रेशर नहीं है। तो उसमें 108, 110, 112, 115 तक एवरेज स्कोर जा रहा है अच्छे खासे। पता है कि और टाइम से 1 घंटा 40 मिनट 45 मिनट में अच्छे से जा रहा है हम सभी भाइयों का। लेकिन एक होता है ना कि एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर हैंडल करना, जैसे कि 9 बज के 15 मिनट पे एंट्री हो चुकी थी हमारी, हम रूम में चले गए थे, वो 45 मिनट के अंदर दिमाग में क्या चीज़ चल रही हैं, कैसा एग्ज़ाम आएगा, सीरीज़ बनेगी या नहीं बनेगी, पैराग्राफ कैसा आएगा, जी के क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो शांत माहौल नहीं हो पा रहा था अपने दिमाग का। प्रेशर हाई पे हाई, हाई पे हाई, प्रेशर हाई पे कितनी हाई। टाइप को यूज़ जितना करते टाइम नज़दीक एग्ज़ाम का, गाड़ी टिक 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 चल रही है, 10 बजे के पास आ रही है, उतना प्रेशर बहुत आई। तो इन सभी का कंक्लूजन क्या निकलता है? इनका ये निकलता है कि स्टार्टिंग में मेरे क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के, ग्राफ वो चित्र वाले आए थे, और स्टार्टिंग में पैराग्राफ आ गया था अच्छा खासी लेवल का, जो कि नहीं हुआ था मेरे पे। उसका आखिरकार परिणाम क्या निकला पैराग्राफ का? 3 क्वेश्चन गलत, 1 क्वेश्चन छूटा और 1 क्वेश्चन सही, जिस हिसाब से। कितनी तारीख को एग्ज़ाम था? मेरा 30 तारीख को एग्ज़ाम था, फर्स्ट शिफ्ट थी। वैसे तो इजी थी, सिर्फ 110-15 करने लायक थी एक्चुअली। लेकिन क्या हुआ था, मेरा स्कोर बना था भाई, हिंदी में मेरे 24 क्वेश्चन बने थे कट के, और भाई जीके में मेरे क्वेश्चन 19 बने थे, और मैथ और रीजनिंग में मेरा 58 स्कोर रहा था भाई। तो ओवरऑल मेरे 101 क्वेश्चन बन रहे थे, जो कि मुझे लग नहीं रहा था कि ऐसा स्कोर होगा मेरा, जो कि एग्जामिनेशन हॉल के निकलने के बाद जो खुशी थी ना चेहरे पे कि हाँ अच्छा टच हो गया एग्ज़ाम, गलत नहीं हो सकते। लेकिन माइनर मिस्टेक जो थी, सीरीज़ गलत हो गई हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस की, जो प्लस माइनस और प्राइम नंबर्स का कुछ पता था पता नहीं है। कितने अटेम्प्ट किए थे भाई आपने? भाई अटेम्प्ट की मत पूछो, मैंने 133 करे थे, लेकिन क्या हुआ कि 2 क्वेश्चन वो सर्किल के फ्लो में 2 क्वेश्चन जो छोड़ने वाला था वो भी भर गए थे, जो उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाया था मैं। और ये गलतियाँ अक्सर एग्जामिनेशन हॉल में होती रहती हैं कि क्वेश्चन कौन सा टिक करा, कौन सा नहीं करा। 3 क्वेश्चंस मेरे ऐसे थे जो कि वो हो सकते थे, जब मैं भर दे था पेपर पे टिक लगे रह गए थे, जो बहुत अफसोस हुआ उन 3 क्वेश्चंस का। लेकिन अब कट ऑफ को लेके जो कृष्णा भाई ने बात की है कि जो एवरेज बच्चा है हमेशा कट ऑफ एवरेज को देख के बनती है। अब कृष्णा भाई की तैयारी बहुत अच्छी है, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये 212 पे आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि अब हम बार या फिर हमसे जो एवरेज बच्चे हैं वो 90 से 100 100 के बीच आ रहे हैं। तो कट ऑफ हमेशा एवरेज बच्चे को देखकर बनती है, ना कि 20% 10% जो ओवरऑल बच्चे एक अच्छा मार्क्स कर रहे हैं। तो कृष्णा भाई ने बता दिया है कि जिसके 90 और 100 के बीच में हैं, तो अपने आप को सेफ़ समझें। अब ऐसा नहीं है कि रनिंग से आप बाहर हो गए, अपने आप को सेफ़ समझें। अब क्या ही फ़ायदा कि आप, अगर आपका मान लीजिए कट ऑफ जाते नीचे आपका हो जाए और आप फिर रनिंग नहीं कर पाएँ, फिज़िकल में फेल हो जाएँ, तो कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा उसका, अपने आप पे अफसोस रहेगा। क्योंकि मैं खुद 49,568 का फिज़िकल का फेल बंदा बैठा हूँ, एसएससी जीडी का फेल बंदा बैठा हूँ, क्योंकि फिज़िकल में कैसे फेल होता है मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो इस चीज़ को गलती मत करना है कभी भी। और बाकी कृष्णा भाई बताएंगे ये आपको। तो भाई बताता हूँ, ये भाई 49,568 भर्ती में कौन सी साल में, 2019 में थी ना भाई? हाँ, 19 में 2019 में भाई इनका सिलेक्शन हो गया था। और भाई ये मुरादाबाद मेरा फिजिकल था। मुरादाबाद इनका फिजिकल था, और उसमें ये भाई फिजिकल में निकल गए। तो भाई फिजिकल की इन्हें जब भी ऐसा लग रहा था कि मेरा साथ नहीं हो, तो इस वजह से इन्होंने फिजिकल अच्छी से नहीं कर मैं पाया इसी था। के रेस में था कि मेरा हो नहीं पाएगा। हाँ, तो इनका फिजिकल नहीं हो पाया, तो भाई इस वजह से आप बचने के लिए भाई और 15 आप दिन या 10 दिन होते हैं जब टाइम दिया था, उस टाइम टाइम दिया पे था। हाँ टाइम नहीं देते ये भर्ती बोर्ड वाले। अब मान लीजिए पेपर कंडक्ट हो गया आपका, तो बहुत स्पीड से काम होते हैं सारे। हाँ, तो उससे भाई ये नहीं है, आपका मतलब जैसे 90 और जैसे 90 से प्लस जिसका मतलब क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं जिस भाई के, तो वो अपना रनिंग चालू कर सकता है। और बहन, जो हमारी बहन है, वो उनके 90 क्वेश्चन मतलब उनके तो बहुत अच्छा स्कोर है, उनके लिए बहुत अच्छा है। सेफ भी जा सकता है उनका। जैसे किसी का, हमारी कोई बहन है जिसका 180 प्लस स्कोर बनना है, वो तो सेफ जोन में आ गई। अगर जिस बहन का हमारी का 160 जी, और 170 मतलब स्कोर बनना है, वो रनिंग कर सकती हैं। और क्योंकि
रनिंग कोई में रनिंग में कृष्णा भाई मैं बोलता हूँ, रनिंग में क्या हुआ था कि जब ये 49,568 वैकेंसी आई थी, जब देखा था लड़कियों की 3 लिस्टें लगी थी, क्योंकि कंटिन्यू रनिंग में फेल हो रही थी, और लास्ट कट ऑफ इतनी नीचे गई थी कि किसी ने सोचा ही नहीं होगा। हमारे पड़ोस में एक घर में से 3 लड़कियां लगी थी, क्योंकि पहले कट ऑफ में किसी का नंबर नहीं था उनका, लेकिन कंटिन्यू लड़कियां फेल होती जा रही हैं, रनिंग में होती नहीं है रनिंग उससे। तो गर्ल्स के लिए स्पेशली ये है कि आप अगर 170 के आसपास हो, 170 165, तो आप अपने आप को अंदर समझें, बाहर नहीं समझें। आप कंटिन्यू रनिंग करती रहें, क्योंकि फेल बहुत होती हैं लड़कियाँ। हाँ, तो भाई बताता हूँ मैं, जैसे जो हमारे भाई हैं और बहनें हैं उनके लिए जैसे सेम मतलब क्या हो सकती है, तो आप रनिंग इस पे किस पे चालू कर सकते हैं भाई, मैं आपको बताता हूँ। तो भाई जैसे कि गर्ल्स हैं जो 180 प्लस जिसके नंबर बन रहे हैं, 180 मतलब जिस बहन के हमारी के सही नंबर हैं, वो अपनी रनिंग मतलब सेफ स्कोर है उनका, तो वो अपनी रनिंग स्टार्ट कर दें, बिल्कुल कोई उसमें निसंदेह है। और जिस बहन के हमारी के 160 या 170 स्कोर बनना है, तो वो भी रनिंग स्टार्ट कर दें। क्यों? क्योंकि किसी का कुछ पता नहीं है समय का, क्योंकि जैसे भाई ने बताया कि मैट जो 3-3 लिस्ट लगती हैं, उसके बाद लड़कियों को बहुत कम मतलब रनिंग में निकाल दी जाती हैं, रनिंग होती नहीं है। फेल होती हैं वो। हाँ, तो इस वजह से 3-3 लिस्ट लगती हैं, तो आप इस चीज़ पे ध्यान दें। 160 170 वाली जो हमारी सिस्टम है वो बिल्कुल मतलब डिमोटिवेट ना हो कि हमारा नहीं होगा। आप कोशिश तो कीजिए, रनिंग करिए आप। और जो हमारे भाई हैं, जैसे बात करें जिस हमारे भाई का 200 प्लस स्कोर बनना है ना, वो भाई 100% रनिंग करे। और अपना भाई करते रहो रनिंग। रनिंग क्या, सुबह सुबह भाई 1 घंटा आप दे दो इस चीज़ के लिए, तो आप रनिंग हो जाएगी भाई। आप रनिंग करते रहिए। और भाई जिसका मैं तो ये कहूँगा बॉयज़ में भी, जैसे जिस भाई का 190 प्लस स्कोर जिसका है, वो उनको अपने आप को सेफ समझे। सेफ समझे, ठीक है। और 180 वाला भी रनिंग करे, 180 वाला भी रनिंग करे। क्योंकि पेपर आपके बिल्कुल भी आउट नहीं है, निष्पक्ष भर्ती हुई हाँ, है, अगर ये तो कट अगर ऑफ नीचे जाने के नी आसार हैं। आसार हैं, अगर मतलब उस पे हुए 200 से नीचे गई मेरिट, और किसी ने जैसे 200 से नीचे गई कट ऑफ, मान लो अब 200 से नीचे गई, और आपकी रनिंग की तैयारी नहीं है, और समय दिया 10 या 12 दिन का या 15 दिन का, आप कैसे मैनेज करोगे भाई? 5 किलोमीटर दौड़ा है, हलवा तो है नहीं कोई, आप ऐसे इतनी जल्दी कर लोगे? तो भाई आप रनिंग भी करिए। जिसका भाई आपको लग रहा है कि जैसे 180 से मतलब ऊपर है नंबर मेरे, आराम से रनिंग करिए भाई। और सिस्टर तो हमारे मैंने बता दिया आपको, रनिंग करनी है आपको 160 से, जिस बहन के अच्छे नंबर 160 नंबर हैं। और एससी में जो हमारी सिस्टर आती हैं वो 150 उनके नंबर बन रहे हैं, जी। तो अपने आप को श्योर 100% मान के कर सकती हैं रनिंग। और और अभी क्वेश्चंस बढ़ सकते हैं अभी आंसर की जब आएगी। आंसर की आएगी तो आपके क्वेश्चन कुछ भाई लोगों के क्वेश्चन बढ़ेंगे भी, और कुछ के घटेंगे भी, क्योंकि किसी का क्वेश्चन मतलब भर्ती बोर्ड कौन से आंसर मानता है। और अभी तो आपने कोचिंग वाले सर हैं या उनसे एनालिसिस वगैरह देख के आपने जो अपना आंसर माना है उसी से तो आप मैच कर रहे हैं, लेकिन भर्ती बोर्ड कौन सा आंसर मानता है वो अलग चीज़ है। तो जी भाई इस चीज़ बिल्कुल। पे भी ध्यान दें। और भाई मैं बात करता हूँ, बहुत भाई को कमेंट आ रहा था परमिंदर भाई कहाँ है, परमिंदर भाई के नंबर बताओ भाई। परमिंदर भाई अपने गांव सीधे पेपर दे के गाँव चले गए हैं, तो उनका 31 तारीख को था, तो अपने गांव चले गए सीधे वो, तो अब वहाँ से वो आएंगे तो उनके ऊपर फिर वीडियो लेके आते हैं। और भाई ने अपना बता ही दिया है। तो भाई कट ऑफ पे मतलब मैं तो यही बोलूँगा, कट ऑफ के लिए लास्ट फाइनल मेरा यही है कि जो हमारी बहनें 160 जिसके नंबर बन रहे हैं, वो आराम से रनिंग कर सकती हैं, आराम से रनिंग कर सकती हैं। वो रनिंग पर ध्यान दें, क्योंकि किसी का कुछ पता नहीं है। अगर आपको 10-15 दिन का टाइम मिला तो आप रनिंग नहीं कर सकते। और जिस भाई की, जैसे हमारे भाई हैं, तो 180 प्लस जिसके स्कोर बनना है, जी वो भाई रनिंग पर बिल्कुल 100% ध्यान दे। इस चीज़ पे ना जाए कि मेरा नहीं हुआ, किसी ने मना कर दिया आपसे तो मेरा नहीं हुआ, उसका नहीं हुआ। भाई जिस भाई के 220 प्लस बनने हैं ना, उससे आप कंपैरिजन क्यों कर रहे हो? वो मतलब बिलियन बंदा है, जी। और बहुत कम बंदे बहुत हैं कम बंदे हैं ऐसे। 220 वाले। हाँ, 220 प्लस वाले, 220 जिसका बनना है ना, वो बहुत बिलियन बनता है। क्यों? कि जो एग्ज़ाम प्रेशर हॉल में होता है ना, जी वो हर एक कोई मैनेज नहीं कर सकता। तो आई मैं यही बोलूँगा, आप इस चीज़ पर वो बिल्कुल वो ना करें, रनिंग करें। और भाई और कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये छोटे भाई का चैनल है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, राधे जय श्री राधे। कृष्ण भैया।